हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का क्वेश्चन है काउंट प्राइम्स। इसमें हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा, सपोज n इक्वल टू 10। तो हमें बताना है कि ये n इक्वल टू 10 है तो 10 तक कितनी बार प्राइम नंबर आता है और उसका काउंट हमें रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, तो हमें 4 प्रिंट करना है। देखो जैसे 4 आया, ठीक है। तो प्राइम नंबर होता है क्या, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जीरो वन प्राइम नंबर में नहीं आता है, ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमारा 2 से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, चलो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसको कहते हैं सीव ऑफ एराटोथिन्स, ठीक है। ये कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर लग रहा है, बट कोई नहीं, ये इसका नाम है। तो चलो देखो करना क्या है। मान लो n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे, ठीक है। ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि पहले सभी सभी जगह हम ट्रू डाल देंगे, क्योंकि बुलियन एरे है, ठीक है। ये भी ट्रू, 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 ठीक है। अब देखो हर बार आप एक लूप चलाओगे, आप चेक करोगे 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, फिर 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसको शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है कि एक एम्प्टी एरे बना लिया हमने एन तक, ठीक है। यहाँ बना ही लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक बूलियन बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू बूलियन एन तक, ठीक है। एंड ये जो हमने किया, ये क्या किया, सभी को रू मार्क कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से आई स्टार्ट होगा, 2 से, क्योंकि जीरो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। एंड ये कहाँ तक जाएगा, इसको देखो चलाना कहाँ तक है, हमें इसके स्क्वायर रूट तक, मतलब 2 का जो स्क्वायर है आई इंटू आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ इज प्राइम, अगर ये प्राइम है तो उसे हम करने क्या वाले हैं कि जो भी 2 का मल्टीपल्स है उसको हम फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये 2 का मल्टीपल क्या क्या है, ये हो गया फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया एंड ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलो फॉल्स करने का फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, जब हम फोर्थ पे पहुँचेंगे तब पता चलेगा। अब ये ट्रू है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर इंट जे इक्वल टू आई इंटू आई, जे इज लेस देन एन जे प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। इस प्राइम को हमने कर दिया फॉल्स, ठीक है। ये कोड में हम क्या कर रहे हैं, इसके मल्टीपल्स पे जाएंगे एंड उसको हम फॉल्स मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 के लिए फॉल्स हो गया ये। अब 3 के लिए क्या होगा फॉल्स, 3 के लिए होगा 6 फॉल्स होगा, 9 को फॉल्स करेंगे, ठीक है। अब 4 के लिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि देखो 4 ऑलरेडी फॉल्स मार्क्ड है, राइट। यहाँ पे देखो जब हम 4 पे पहुंचे तो देखें कि भाई 4 तो हमारा ऑलरेडी फॉल्स मार्क्ड है, तो 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो ऑब्वियसली 2 का भी मल्टीपल होगा, राइट। तो 4 इंटू टू 8, 8 क्या है, 8 2 का भी मल्टीपल है, और देखो 8 भी फॉल्स है, इसलिए 4 पे हम वो करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसी तरह 5 पे जाएंगे एंड 5 को यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, 5 के मल्टीपल को फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है।
उसी तरह जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जैसे आप 6 पे आओगे, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। चलाना कहाँ तक है ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन द एंड, सब जब पूरा ऑपरेशन ये वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारा कुछ एरे में से कुछ ऐसा इंडेक्स होगा जो फॉल्स होगा, और वही फॉल्स होगा जिसका कोई मल्टीपल नहीं आया होगा। आई I मीन mean, जिसका कोई क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे 5 5 हमारा ट्रू है, सॉरी ट्रू रहेगा, क्योंकि इनिशियली हमने ट्रू डाला था। ठीक है। तो जब जो भी ट्रू रहेगा उसको हम काउंट कर लेंगे, एंड वही हमारा नंबर रहेगा। ठीक है। तो देखो ये जो हमने ऑपरेशन किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक काउंट बना लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। अब एक लूप चला देंगे सिंपल, इंट आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। इफ इज प्राइम आई, देन काउंट को प्लस प्लस। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है। बस ये है हमारा कोड। एंड सबसे ऊपर जो बुलियन को हमने बोला बाय डिफॉल्ट ट्रू वैल्यू डालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम ये वाला कोड लिखेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस इज टाइम इक्वल टू ट्रू। ठीक है। ये क्लियर हुआ। सबसे पहले हम एक बुलियन एरे बनाएंगे, एम तक का जो भी हमें नंबर दिया रहेगा, सभी को हम ट्रू डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे 2 से, एंड हम चेक करते जाएंगे कि जो भी 2 का मल्टीपल है, आई मीन जिस नंबर का हम लूप चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहली बार में 2 चल रहा है, तो जो भी 2 का मल्टीपल है उसको हम फॉल्स मार्क करते जाएंगे। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ेंगे 3 पे बढ़ेंगे, तो 3 के मल्टीपल को हम फॉल्स मार्क करते जाएंगे, एंड एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा ये लूप एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप चलाएंगे एंड चेक करेंगे कि जो पुराना एरे बना था ये हमारा, इसमें से कौन कौन सा वैल्यू अभी भी ट्रू है। जो ट्रू है उसका हम काउंट निकालेंगे एंड उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो चलो इसको कोड भी कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉर्नर केस, इफ एन इज लेस देन 2, रिटर्न 0। ओके। अब एक एरे बनाओ, न्यू बुलियन एन तक। अब एक लूप चलाओ, आई को कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस एज आई इक्वल टू ट्रू। ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया जो हमने यहाँ पे किया है ऑरेंज मार्क वाले में। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप है हमारा ये लूप चलाना। तो चलाते हैं, और इंट आई इक्वल टू 2, आई इंटू आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि भाई अगर ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे एक और लूप चलाओ, और ये लूप कहाँ से चलेगा, जे क्या होगा, आई इक्वल टू 2 है तो जे इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आई। ठीक है। जे इज लेस देन एन, जे प्लस इक्वल टू आई। ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, इज प्राइम जे इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने लूप चलाया, और जो भी आई का वैल्यू है उसके मल्टीपल को हम फॉल्स करते जाएंगे। ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे एक काउंट बनाओ, एक लूप चलाओ, एक कॉपी कर लेते हैं लूप,
इफ इच प्राइम, तो क्या करना है हमें, काउंट को प्लस प्लस करना है। ठीक है, बस हो गया ये, एंड यहाँ पे रिटर्न कर दो काउंट। एक बार रन करके देख लेते हैं, ये रन हो रहा है, एंड इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। होपफुली ये सबमिट हो जाएगा, सारे टेस्ट केस इसके पास हो जाएंगे, एंड ये पास हो गए। ठीक है, सो बस यही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट समझने की देरी थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक सेकेंड पार्ट में। हमने पहला पार्ट उसका ऑलरेडी कर रखा है, बेस्ट टाइम टू बाई एंड। तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा अगला क्वेश्चन, एंड इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। सिमिलर क्वेश्चन, ये बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक हमने कर रखा है, आप लोगों को शायद याद होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका। ठीक है, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट जो है, इसमें देखो ये इसका आप टॉपिक्स पे जाओगे तो आपको दे देगा ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बट मैं इसको बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज किए ही आपको सिंपल एरे का यूज करके बनाऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर क्वेश्चंस। बाय।